चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, पीछे रहे और जीते रहे, किसी का दिया दूध पीते रहे, पीछे रहे और जीते रहे, किसी का दिया दूध पीते रहे, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, भली और शर्मिंदगी कौन सी, तो इससे बुरी जिंदगी कौन सी, भली और शर्मिंदगी कौन सी, ये आराम छोड़ो उबलते चलो, ये आराम छोड़ो उबलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठ रहने की सूरत भी है, भला यात्रा का मुहूर्त भी है, महज बैठ रहने की सूरत भी है, निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, निकलता चला जा रहा है समय, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, तुम बड़े शेर थे ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है, कभी तुम बड़े शेर थे ठीक है, इसी ख्याल में डूबना ठीक है, वरना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग्य अपना बदलते चलो, जमाना कहाँ से कहाँ जा चुका, जरा भाग्य अपना बदलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, लहरों में लपटों में पलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तो मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। ये सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि किसान आंदोलन का पर्याय बन चुका है। बता दें कि किसान आंदोलन एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अलग अलग संगठन इस किसान आंदोलन को अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, इसी कड़ी में AIYF यानी कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन भी यहाँ आ चुकी है किसानों को अपना समर्थन देने के लिए। आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज
यहाँ पर आप लोग किसानों को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। आज महिला किसान दिवस भी है, उस मौके पर हम जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार इतने दिनों से जो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और 3 काले कानून वापस लेने की जो बात कर रहे हैं, उनको किसानों की बात मानना चाहिए सरकार को। और ये कृषि बिल जो उनके लिए काले कानून के तहत है, इसको वापस लेने चाहिए, क्योंकि किसान अपना अच्छा बुरा भला हर चीज़ समझता है। किसान आज मांग कर रहा है कि स्वामीनाथन आयोग जो है उसको लागू करो, तो ये अडानी नाथन और अंबानी नाथन रिपोर्ट लागू कर रहे हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं और सारे किसान भी इसका विरोध करते हैं और हम इसी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। एक ज़रूरी सवाल हमारा आपसे इसलिए है कि एक तरफ कृषि राज्य मंत्री ये बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस आंदोलन से हट जाएं तो किसानों का समाधान हो जाएगा। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? उनके लिए हम ये कहना इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी से सरकार को क्या दिक्कत है। कम्युनिस्ट पार्टी जो ये आंदोलन चल रहा है, इस मूवमेंट को कम्युनिस्ट पार्टी यही मूवमेंट चाहती थी। किसान और मजदूरों के लिए जो मूवमेंट होने चाहिए वो इस मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। और वामपंथियों के हमेशा से जो मांग करते आए हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, सबको बराबर की नौकरी, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, गरीबी और अमीरी का, पूंजीवाद को जो बढ़ावा जो सरकार दे रही है, कम्युनिस्टों ने इसका शुरू से विरोध कर आए हैं और वही विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को इससे डर है कि कहीं ये लोग अपने सत्ता से बेदखल होकर कम्युनिस्ट लोग आगे ना हो जाए, शायद इस वजह से ये लोग अपनी बात ऐसे कहते हैं। कहीं इस मामले में जो आप सवाल कर रहे हैं, ये एक डाइवर्ट करने का मामला है। ये पूरा क्या पूरी तरह से किसान आंदोलन है। देश का पूरा किसान संगठन इस आंदोलन को लीड कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही है। ये बार बार कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी कुछ करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप ये लोग खालिस्तानी थे, आपके मीडिया, गोदी मीडिया लगातार बयान देती रही और अभी भी आपने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया है कि इस 26 तारीख के जो किसान मार्च है उसमें कुछ खालिस्तानियों की घुसने की संभावना है। यू हैव गिवन द रिटन। ये पूरी की तरह से डाइवर्ट करने का इनका मिजाज है और इसीलिए क्योंकि सरकार का गर्दन पकड़ लिया है किसानों ने और इन किसानों के का सपोर्ट इंटायर इस पूरे इंडिया में इसलिए मिल रहा है कि किसान का ही बेटा फौज में है, किसान का ही बेटा रोड पे है, किसान का बेटा पुलिस में है, किसान का बेटा डॉक्टर है, किसान का बेटा इंजीनियर है, किसान का बेटा छात्र है, किसान का बेटा नौजवान है और हम सब मैदान में हैं, सारे लोग। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सोचे थे कि ये जैसे कभी ट्रेड वर्करों को छेड़ दिए, कभी बैंकों को बंद कर दिए, LIC को बेचने के लिए सोच लिए, रेलवे को बेचने के लिए सोच लिए, तो छोटा मोटा आंदोलन हुआ, खत्म हो गया। उन्होंने मालूम था कि ये किसान का जो बिल लाएंगे, इसको लाने में हंगामा खड़ा होगा, लेकिन उन्होंने समय कब चुना? जब कोरोना काल चल रहा था, तब अधिसूचना लाया और सितंबर के महीना में बिना बहस के पार्लियामेंट करके आपने इस बिल को लागू कर दिया, ये कर दिया। तब इन्होंने सोचा था कि कोरोना काल रहेगा, आंदोलन नहीं होगा। लेकिन ये किसान जो जब आपने लॉकडाउन किया था, फ्रॉम द डे बिगिनिंग वो अपने खेतों पे काम कर रहे थे और देश का पेट भर रहे थे। उन्होंने कोई उनके लिए बंदी नहीं थी, काम करते रहे। सब लोग जब घरों में बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, तो ये लोग काम कर रहे थे। आज ये आप उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन याद रखिए कि ये जो प्रण करके आए हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि 10 दिन में, 20 दिन में, महीना में, 2 महीना में ये भाग जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। आपने किसानों से कभी आपको टकराने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो समर्थन है वह अपार समर्थन है। और ये जो है हम जैसे लोगों के लिए, ये जो आज़ादी का आंदोलन की जो बातें किताबों में पढ़ा करते थे स्कूलों के दिनों में, उसको हम लोग ने उस आंदोलन को तो नहीं देखा। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस समय अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई खेतिहर था, सभी लोग देशभक्त थे। देश की एक लड़ाई थी कि देश को आज़ाद करना है। आज पूरे देश की सिर्फ एक लड़ाई है, वो है किसानों की लड़ाई, और हम सब किसानों के साथ हैं। और कृषि बिल को वापस लेना होगा और नहीं तो सरकार को जाना होगा। सरकार ये मान ले, यही हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अब स्टे लगा दिया गया है, महिलाओं और बूढ़ों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि महिला को कमजोर सुप्रीम कोर्ट क्यों समझती है, जबकि वो हर कंधे से कंधा मिला करके जीवन की गाड़ी चलाती है मर्द के साथ। तो इस संगठन को तो आज उसको क्यों मना किया जा रहा है? क्यों मना किया जा रहा है? वो जब अपना हक लेने के लिए आई है,
जंग की लड़ाई जब अंग्रेजों को भगाने भी महिलाएं सामने आई थी, ऐसा बराबर में लड़ी थी गांधी जी के साथ। हाँ, 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई को भूल रहे हो आप। फिर क्या सुन ले, हाँ। जहाँ से शुरू हुई ही यू मेरठ जिले से हुई थी मेरी बेटी, और ये गाजियाबाद भी उसका ही हिस्सा है, जिला तो बाद में बना है। 1857 की लड़ाई महारानी लक्ष्मीबाई ने वसूल करी, ये भी वही हिस्सा है, उसी का ही हिस्सा है। तो अब बन गया है गाजियाबाद, नोएडा या बुलंदशहर अब हो गया, पहला मेरठ का ही है ये। और ये युद्ध हो चुका है, अब आपको दिख चुका है मोदी सरकार यहाँ नहीं रहेगी या अंग्रेजों की तरह भाग जाएगी, और ये इसे गुजरात भगा के हटेंगे, गुजरात। और गुजरात में भी बस एक ही कोठे में वही मुंदेंगे, इसे दिल्ली भी ना रहने दे। जितना यू हमें तंग कर रहा है, एक का कण इशू, एक का हिसाब लिया जाएगा, और उतना ही सेकंड उतना ही इशू का हिसाब लेंगे। थोड़ी शांति रख भैया, शांति बेटे, इशू एक का हिसाब लेंगे। ये बताइए चाचा, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खींच लिया है, कह रहे हैं कि अब जो रैली करने वाले हैं वो पुलिस निपटेगी अब आपसे। हे पुलिस भारत सामने आओ, तो वे भी तुम्हारे ही बेटे हैं। जब तुम्हारी लाली है और तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारी गैल चलेगी, पुलिस कहेगी चलो बाबा जी हम तुम्हारे साथ हैं, और वह भी हमारे साथ परेड करेगी, परेड करेगी, परेड। ऐसा चलेगा, ऐसा इस तरीके से चलेगा बेटी।